बहुत समय पहले यहूदी देश के एक छोटे से नगर बेतलेहम एक बालक का जन्म हुआ। उस रात आकाश में एक अनोखा तारा चमक रहा था। चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तभी स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मत डरो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। वह बालक था यीशु। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह परमेश्वर का पुत्र था, जो मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आया था ताकि संसार को पाप से छुड़ा सके। बचपन से अद्भुत कार्यों तक यीशु का बचपन बहुत सादा था। वह नासरत नगर में बड़ा हुआ, अपने पिता योसेफ की तरह बई का काम करता था। लेकिन 12 साल की उम्र में ही वह मंदिर में ज्ञानियों से बातें करता था, और सब उसके उत्तरों से आश्चर्यचकित थे। समय बीता, और जब वह 30 वर्ष का हुआ, तब उसने अपना दिव्य कार्य शुरू किया। वह गांव-गांव घूमता, लोगों को प्रेम, क्षमा और सच्चे परमेश्वर के बारे में सिखाता। वह कहता था, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। चमत्कारों का प्रभु यीशु ने अनेक चमत्कार किए। उसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को जीवित किया और समुद्र के तूफानों को शांत किया। एक बार जब हजारों लोग उसकी बातें सुनने आए और भोजन न था, तो उसने केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर सबको खिलाया, और सब तृप्त हो गए। लोग हैरान थे और कहते थे, यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। प्रेम का संदेश यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर प्रेम है। वह कहता था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। वह समाज के तिरस्कृत लोगों, खूनियों, पापियों, वेश्याओं से भी प्रेम करता था। वह उन्हें छूता, उन्हें क्षमा करता और कहता, जाओ, अब फिर पाप मत करना। उसका हर शब्द दिल को छू जाता था, क्योंकि वह केवल बोलता नहीं था, वह वही था जो सत्य स्वयं है। मानव का विरोध। लेकिन कुछ धार्मिक अगुवे और राजा उसके बढ़ते प्रभाव से डरने लगे। उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। एक दिन उसके अपने ही शिष्य यहूदा ने उसे 30 चांदी के सिक्कों के बदले में धोखा दिया। यीशु को गिरफ्तार किया गया, झूठे आरोप लगाए गए और निर्दोष होने के बावजूद उसे क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी गई। क्रूस पर बलिदान। वह दिन संसार के इतिहास का सबसे पवित्र दिन था। गोलगोथा नामक स्थान पर जब उसे क्रूस पर ठोका गया, तब उसने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 3 घंटे तक वह पीड़ा में लटका रहा और अंत में उसने कहा, पूरा हुआ, और उसने अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंप दी। उस क्षण पृथ्वी कांप उठी, मंदिर का पर्दा फट गया और अंधकार छा गया। यह संकेत था कि अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच का पर्दा हट गया है। अब हर कोई सीधे परमेश्वर से मिल सकता है। पुनरुत्थान, मृत्यु पर विजय। 3 दिन बाद जब कुछ स्त्रियां उसकी कब्र पर गईं, तो उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़क चुका है और कब्र खाली है। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है, जैसा उसने कहा था। यीशु जीवित हो उठा। फायर। उसने अपने जेलों से मुलाकात की, उन्हें शांति दी और कहा, जाओ, सारी जातियों में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। अनंत जीवन का वादा। यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन मिलेगा। वह केवल एक नबी नहीं था, वह केवल एक शिक्षक नहीं था, वह परमेश्वर का पुत्र, संसार का उद्धारकर्ता और मानवता का राजा है। आज भी जीवित है। आज भी करोड़ों लोग यीशु के नाम से जीवन बदल चुके हैं। वह आज भी बीमारों को चंगा करता है, टूटे दिलों को जोड़ता है और पापियों को नया जीवन देता है। जब कोई उसे पुकारता है, यीशु, मेरी मदद करो, तो वह सुनता है, क्योंकि वह जीवित है, कल, आज और सदा एक समान है। अंत में एक सच्ची पुकार। अगर तुम यह जानना चाहते हो कि यीशु कौन है, तो अपने दिल में बस यह कहो, प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे।
और तब तुम अनुभव करोगे कि वही शांति, वही प्रेम, वही सामर्थ्य जो 2000 साल पहले थी आज भी तेरे जीवन में जीवित है। स्पार्कल्स संदेश का निष्कर्ष। यीशु कौन है? वह परमेश्वर का पुत्र है, वह प्रेम है, वह सत्य है, वह जीवन है और वह तेरे उद्धार करता है।